हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और वही बाजीगर इस वक्त पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहला रही हैं। भले ही ममता बनर्जी के पास उनके नेताओं का समर्थन ना हो, भले ही उनके सांसद बागी होकर दूसरे पार्टी में चले गए हों, पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर दी गई हो, लेकिन ममता दीदी हार मानने वालों में से नहीं है दोस्तों। एक बात तो तय है कि वो बीजेपी से लड़ने के लिए, टकराने के लिए, उनके तमाम तंत्रों से भिड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पहुंच गई हैं। इस बार वो अपने लिए चुनाव में जो धांधली हुई है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट पहुंच गई हैं। मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ क्या कुछ हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल किया है वो सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे, जी हाँ, कैसे इस देश में कहीं पर भी लड़ाई, दंगे फसाद हो जाते हैं, तलवार निकल जाती है, लोगों को मारा काटना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन खबर ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है क्योंकि ये खबर मुस्लिम एंगल नहीं है। तो वो कहा जाता है ना कि मुस्लिम एंगल होता है तो खबर ज़्यादा मज़ेदार होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आपको बताना बेहद ज़रूरी हो जा रहा है कि ये देश में सुरक्षा की गारंटी कहीं पर भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बाकी एक और बड़ी खबर आपको बताऊंगी जहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने की भी पूरी कोशिश की जा रही है और उद्धव ठाकरे ने अपने बागियों को क्या कुछ कहा है वो भी आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाला है। 3 बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ दोस्तों। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले पश्चिम बंगाल से शुरुआत करती हूँ। पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो हाल हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। टीएमसी के कई नेताओं को, विधायकों को केस उन पर किया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है। खुद इस केस के जद में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कई नेता हैं। जहांगीर खान का तो हाल आप देख ही लिए हैं फाल्टा से, कि कैसे पुलिस प्रशासन के ज़रिए उनके कमर में रस्सा बांध कर, निक्कर पहना कर, कान पकड़वा कर माफ़ी मंगवाया जा रहा है। माफ़ी मांगिए आप लोगों से क्योंकि आपने बयान दिया है विवादित। क्या बीजेपी के किसी नेता के साथ ऐसा आपने सिनेरियो देखा है? नहीं देखा होगा, देख भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। विपक्ष के साथ हो सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। विपक्ष को थप्पड़ मार दिया जाए ना, वो भी पॉसिबल है। अब देखा था ना टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ क्या हुआ, पत्थर तक चला दिए गए थे। तो ये सब विपक्ष के साथ होना बहुत ईजी पीजी है। खैर आपको बता दूं, ममता बनर्जी लेकिन बीजेपी के सामने ईजी पीजी नहीं है, क्योंकि ममता दीदी वो है जो किसी से भी टकरा जाती हैं। उनके सामने कितना भी ताकतवर क्यों ना खड़ा हो, वो टकरा कर ऐसा बदला लेती हैं कि भाजपा वाले उनसे खार खाते हैं। इसीलिए इस पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश कि किसी भी तरीके से इस पार्टी को कमज़ोर कर दिया जाए, ममता बनर्जी को घुटने के बल पर ला दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी जो हैं इस वक्त कहाँ जा रही हैं, तो आज मंगलवार को भवानीपुर विधानसभा सीट पर अपनी हार को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग कर दी है, वोटों की पुनर्निर्माण कराने और अन्य उचित राहत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। यानी कि फिर से वोटों की गिनती कराने की बात की गई है। फिर से वोटों की गिनती पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर हो, जहां पर उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हारी हैं, बल्कि उनका आरोप है कि वो भाजपा के तंत्र का, भाजपा जिस तरीके से तमाम संवैधानिक पदों का इस्तेमाल कर रही है उसकी वजह से वो हारी हैं। इसीलिए वो वोटों की पुनर्गणना करने का मांग कोर्ट लेकर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, ये याचिका भवानीपुर विधानसभा चुनाव के आधिकारिक परिणाम घोषित होने के कुछ दिन बाद दाखिल की गई है और चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,015 वोटों के भारी अंतर से हराया था। और ये हार ममता बनर्जी के लिए, जी हाँ, इस कदर झटके वाला है क्योंकि वो इस चीज़ को पचा नहीं पा रही, हज़म नहीं कर पा रही है कि उनकी हार ऐसी हुई होगी। क्योंकि भवानीपुर को लंबे समय से ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है दोस्तों, और अपने ही गढ़ में लोग हार जाएं तो वो थोड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि आप यकीन नहीं कर पाते हैं। आपको इतना जन समर्थन मिल रहा हो, आपको इतना प्यार मिल रहा हो और अचानक से आपकी हार की सर्टिफिकेट आपके सामने ला कर रख दिया जाए तो वो बहुत, मतलब
शॉकिंग सा होता है और इस वक्त ममता बनर्जी के लिए ये शॉकिंग जैसी चीज़ें हैं और इसी को लेकर अब वो हाई कोर्ट पहुंच गई हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गहरी पकड़ थी। आपको बता दूं दोस्तों, भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का सबसे सुरक्षित किला समझा जाता था। पिछले कई चुनावों में यहां टीएमसी ने लगातार चुनाव जीत दर्ज की थी। हालांकि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने न केवल भवानीपुर पर कब्जा कर लिया बल्कि नंदीग्राम सीट से भी जीत हासिल कर ली। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। ये घटना ममता बनर्जी की उस पुरानी याचिका के निपटारे से ठीक पहले आया है जिसमें उन्होंने 2021 में नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती दिया था। 2021 में शुभेंदु अधिकारी जायंट किलर के रूप में उभरे थे और उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 1956 वोटों के बेहद मामूली अंतर से हराया था। लेकिन इस बार दो सीटों पर जो है शुभेंदु अधिकारी जीत दर्ज कर रहे हैं, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच गई हैं और वो मांग कर रही हैं कि कैसे इस पूरे मामले पर सुनवाई चले। बाकी आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं तो हमारे देश में जो सुरक्षा की गारंटी का बिगुल बजाया जाता है वो भाजपा शासित राज्यों में ऐसे देखने को मिल रहा है कि आप इस खबर को देखकर समझ सकते हैं। हिंदुस्तान लाइव की खबर है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। बताया जा रहा है इस खबर के मुताबिक तलवार लेकर स्थानीय लोगों पर टूट पड़े सिख यात्री, मारपीट में कई जख्मी, बद्रीनाथ यात्रा रुक गई। ये सब कुछ हुआ। दरअसल उत्तराखंड चारधाम यात्रा के बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आई है दोस्तों। और चारधाम यात्रा हो रहा हो, सुरक्षा ना हो, ऐसा हो सकता है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनातगी की जाती है, लेकिन यहाँ पर आज सुबह चमोली ज़िले के कर्णप्रयाग में सिख समुदाय के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई और इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने तलवारें निकाली और लोगों पर टूट पड़े। जवाब में स्थानीय लोगों ने भी हमला किया और इस घटना में 8 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। एक को देहरादून अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद लोगों में गुस्से को लेकर प्रदर्शन किया गया और 4.5 घंटे तक बद्रीनाथ यात्रा को ठप कर दिया गया। इस दौरान कर्णप्रयाग में करीब 15 किलोमीटर तक लंबा जाम रहा। वहीं आगे आपको ये भी बता दूं, इस वक्त विपक्ष को तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग बहुत उतारू हैं और ये खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे की बागियों को 2 टूक कहा गया है और उन्होंने अपने बागियों को 2 टूक कहते हुए कहा है कि मेरा वक्त फिर आएगा, जिन्हें जाना है वो चले जाएं। दरअसल संजय राउत ने पार्टी सांसद संजय देशमुख के एक दिन पहले शिवसेना मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात होने के बाद उनके पाला बदलने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि गलत तस्वीरें पेश की जा रही है। पार्टी के सभी सांसद एकजुट हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त कथित तौर पर ऑपरेशन टाइगर को लेकर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक में एक बड़ा संदेश दिया है और सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने कहा है कि जो भी नेता पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, वो उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। बैठक में मौजूदा सूत्रों के अनुसार ठाकरे ने सांसदों से कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो आज़ाद हैं और वो बस उनके पीछे उनके भविष्य की कामना करेंगे। ये सब कुछ महाराष्ट्र में भी हो रहा है जैसे बंगाल में हो रहा था। वहीं आपको दोस्तों जाते जाते खबर बता दूं, खबर ये आ रही है कि मेरा अपमान हुआ है, इस्तीफ़ा दे दूंगी। अब गुजरात में भाजपा के भीतर बवाल चल रहा है और इस बवाल को शायद कोई दिखा ना रहा हो, क्योंकि मोदी के गुजरात की खबर है तो ज़्यादातर दिखाई नहीं जाती है। दोस्तों, बगावत, इस्तीफे और टूट फूट की पश्चिम बंगाल से आती खबरों के बीच गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक इस कदर अपने ही पार्टी के नेताओं से नाराज़ हो गए कि इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में भाजपा के भीतर जारी अंतर्कलह सोमवार को उस समय खुलकर सामने आई जब स्थानीय महिला विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख पार्टी के कार्यक्रम से नाराज़ होकर बाहर निकल गईं और आम आदमी पार्टी के जरिए इस पूरे मामले को लाकर सामने रखा गया और कहा गया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का गुजरात के अंदर क्या हाल हो रहा है। गुजरात में भी दोस्तों बीजेपी में कम बगावत नहीं हो रही है, जमकर बगावत हो रही है, इस्तीफे तक की धमकियां चल रही है, इस्तीफा पड़ रहा है। खैर ये सब खबर कहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। खबर वो इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर मोदी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखे। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।